अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीब चमके हैं फरिश्तों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं बागवान अरबिया तहरीम गुलशन अतफाल उर्दू प्राइमरी स्कूल नीलंगा से आज मैं आपके सामने जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ अपने ख्यालात पेश करने जा रही हूँ। हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौर दौरा था, मुनाफिकत आम थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी। अमीर आदमी बेटी पैदा होते ही दरगोर कर देते थे और गरीब आदमी की बेटी को जिंदा रखा जाता था, वो इसलिए कि वह जवान होकर उम्र की हवस को पूरा कर सके। ताकतवर कमजोर पर हावी था, गुलामी का रिवाज था, गुलामों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था जिसे देख कर रूह कांप जाए। कुफ्र आम था, शिर्क आम था, जिना आम था, मुख्तसरन कहूँ तो बदी आम थी। जनाब सदर मेरे साथियों, इस अंधेरे को दूर करने के लिए रब्बे कायनात ने एक ऐसी शख्सियत मबूस फरमाई जो गमज़दों के लिए राहत बनकर आई, परेशान हालों के लिए आका व मसीहा बनकर आई। वो शख्सियत आका इनामदार सरूर कायनात ताजदार कौनैन खातिमुल मुरसलीन इमामुल अंबिया रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। मुनाफिकत को मिटाने के लिए सादिक तशरीफ लाए, शराब को ख़त्म करने के लिए आब हयात लेकर तशरीफ लाए, माँ बहन बेटी के लिए इज्जत व नामोस लेकर तशरीफ लाए, गुलामों के आका व मसीहा बनकर तशरीफ लाए, जिनके आने से अरब में निखार और बहार आ गई। जहालत के घटा टोप अंधेरे ख़त्म हो गए, अमन और सच्चाई का पैगाम अरब से निकलकर पूरी कायनात में फैल गया। आपकी सीरत इराक व अरब ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए नमूना बन गई और आप इंसान कामिल कहलाए। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाते हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपका फेल व अमल दुनिया वालों के लिए सबक था और है। आप छोटे हो या बड़े सबका एहतराम करते, सबको सलाम करते, बच्चों से मोहब्बत व शफ़क़त से पेश आते, ख्वाह वो किसी भी ज़ात तबक़े से ताल्लुक़ रखता हो। एक मरतबा आप ईद की नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे, आपने एक बच्चे को देखा जो मायूसी की हालत में बैठा था। आप उसके पास गए और अपने साथ घर लाए, उसके साथ उसने सलूक किया और उसकी ख्वाहिश को पूरा किया, उसके सर पर रहमत व शफ़क़त का हाथ फेरा। मेरे आका ने कभी किसी गुलाम या औरत पर हाथ नहीं उठाया, वो सबके साथ यकसा सलूक करते। इस दवाजे मुतहरात में किसी को आपसे कोई शिकायत ना थी, सब आपसे राजी थे। आप साहबा इकराम के एक वफादार दोस्त और दोस्त की शक्ल में भाई जैसे थे। आप सबके साथ बैठते, सबकी इज्जत करते, किसी से अपनी तकरीम की ख्वाहिश ना करते। आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि हर साहबी ये सोचता कि मेरे आका सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे से करते हैं। ये आपकी शफ़क़त, रहमदिली और मासूमियत का साया था। ये तो सब इंसान थे, जानवर भी आपकी अदाओं और अमाल पर फिदा थे। एक मरतबा आपकी नजर एक ऊँट पर पड़ी जो बेहद कमजोर था। आपने इसके मालिक से कहा, देखो तुम्हारा ऊँट मुझसे शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मेरी जरूरत का ख्याल नहीं रखता। देखिए आपकी सीरत की नरमी का बुलंद पाया मियार कितना हसीन है कि जानवर भी आपकी तरफ देखा तो आपने ना सिर्फ इसके लिए चारे का इंतजाम किया बल्कि इसके मालिक को नसीहत भी की कि इसका ख्याल रखा कर। ये तो जानवर थे, नबातात भी आपकी इताअत में झुक जाते थे, आपकी रहमत व शफ़क़त की महरूमी को महसूस करते। मस्जिद नबवी में आप जिस दरख्त में खुतबा देते थे वहाँ मंबर हो गया। आपने खुतबा देते हुए कहा, आज ये दरख्त उदास है और रो रहा है, यानी ये नज़ारा आपने कश्फी हालत में देखा। रहमतुल आलमीन की जिंदगी बेहद सादा थी, सादा लिबास पहनते, सादा खाना खाते, पाकी का ख्याल रखते, मस्जिद के किसी भी गोशे में लेट जाते, बीमारों की इयादत को जाते, उनकी हौसला अफजाई करते और उनको दुआ देते, मुजाहिदीन की खैरियत मालूम करते, हाजिरमंदों की ज़रूरत का खास ख्याल करते, जानवरों को खुद चारा डालते, बकरियों का खुद दूध निकालते। आपका कोई साया न था, आपको कभी गुस्सा न आया, आप हमेशा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखते। आपने कभी खैखा नहीं लगाया, ना कभी किसी से जलन व हसद की। फर्ज नमाज सबके सामने पढ़ते, नवाफिल छुप कर पढ़ते। मेरे नबी सखावत में सबसे सखी थे, मेरे नबी जुर्रात में सबसे जुर्री थे, मेरे नबी बोलने में सबसे शफीक थे। गर्ज आपका हर अमल हमारी निजात का जरिया है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान करीम में खुद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ गो हूँ कि हमें आपकी सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।